हेलो दोस्तों, सना ठाकुर। दोस्तों, आप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो मुझे अच्छे से जानते हैं या बहुत दिनों से वीडियो देख रहे हैं कि डॉक्टर रघुनाथ आचार्य सर, जो कि मेरे मेंटर हैं, जिनकी वजह से मैं रियल एस्टेट में आया और रियल में मेरे गुरु हैं। तो आज फिर हम ऐसे मिलते रहते हैं ओकेजनली, और मैं किस्मत वाला हूँ कि आज फिर वो इस तरफ आ रहे थे। तो मैंने कहा कि सर क्यों नहीं यहाँ आ जाते, और आप लोगों का भी ध्यान आया कि कुछ उनका जो विजडम है, जो उनका नॉलेज है, आप लोग भी लें, क्योंकि मेरा सोर्स भी वहीं से है। तो सुनते हैं आचार्य सर से। यस सर, कैसे सना हैं? जी, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। कैसे हो आप? फर्स्ट क्लास सर, एकदम मौज। बहुत बढ़िया, आपने टावर लगा के रखा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा, ऑफिस Thank पूरा you. सेटअप आपने अच्छा किया है। Thank बहुत you, बढ़िया। sir. और सब्सक्राइबर्स भी आपके बहुत सारे। बस, हाँ दोस्तों, 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं मेरे। ओह, वेरी और गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मजाक मजाक में चालू किया था और यहाँ तक पहुँच गया। कभी मैंने मतलब सही में अपने ड्रीम में भी नहीं सोचा था कि यूट्यूबर भी बनूंगा या ये सब है। तो अब तो मज़ा आने लगा है, तो मज़ा तो सक्सेस आएगी। कहीं ना कहीं जो मैं बातें करता हूँ वो भी मतलब सर की देन है। सच में बता रहा हूँ, मतलब ऐसे ही नहीं। तो जो रियलिटी है, तो आज जो भी हूँ, मतलब शुरुआत में ना इन्होंने की। बाकी मैं ऐसे दौड़ था, पहले से ही अग्रेशन था, बट ये मुझे दिशा दिखा देते हैं, कुछ ना कुछ दिमाग में डाल देते हैं। आज भी हम किसी चीज़ पे डिस्कस कर रहे थे और मेरे दिमाग में आया कि ऐसा भी डाइवर्सिफिकेशन भी होना चाहिए। यस सर। तो आप बताइए, आपका सेहत पानी सब सब बढ़िया है। सब थोड़ा सा डेंगू सीजन चल रहा था, गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं रहा, हम फिर एडमिट हो गए थे। अभी तो ठीक है। अच्छा सर। सो 40,000 करीब प्लेटलेट्स आ गया था। हाँ, तो अभी एडमिट हुआ था वो हॉस्पिटल, मणिपाल हॉस्पिटल में। बट डॉक्टर, इट इज़ 4 days, देन आफ्टरवर्ड्स इट इज़ नाउ 1.9 lakhs प्लेटलेट्स हो गया है। तो इट्स गुड नाउ। चलिए सर, बहुत ज़रूरी है, और ये सारी चीज़ों के लिए सेहत तो पहले ही आता है। सेहत जैसे सभी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल 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 सर। और बहुत ही अच्छा है। जैसे आप, मैंने सुना है कि सनत जी का 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए। सब्सक्राइबर मतलब मैं बोलूँगा आप लोग का प्यार है, आप लोग फैन फॉलोइंग है, ये आपका हीरो है। बहुत कुछ आपको सिखाते हैं और आप प्यार देते हो और उससे चलता है। थैंक यू सर, आपका आशीर्वाद है सर। एक और गुड न्यूज़ थी कि मैंने अपना एक ऐप भी बना दिया है अपने नाम से, सनत। वेरी गुड। तो कोई एंड्रॉयड पर या एप्पल प्ले स्टोर पर अगर कोई जाएगा तो वहाँ डाउनलोड कर सकता है, क्योंकि लोगों की बहुत डिमांड थी कि एक सिस्टमेटिक वे हो कोई चीज़ सीखने का। ये रैंडमली एक वीडियो देख लिया तो सारी चीज़ें समझ में नहीं पड़ती। राइट राइट। तो वो कोर्स हैं जहाँ पे सर्टिफिकेशन भी है। तो मैंने कहा कि अपने लिए तो हम करते ही रहते हैं सारी चीज़ें, बट ये चीज़ें जो कुछ करना चाहते हैं उनको भी शेयर करें। तो वो भी जस्ट अभी हमने, मेरे जो इस बर्थडे पे जब मैं 50th का हो गया, अभी 51 रनिंग है, तो लॉन्च किया था 28 सितंबर। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। 50th बर्थडे हो गया। यस यस यस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सर मैं अब आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। मेरे जो आते हैं इन लोगों की मैं जानते रहता हूँ। की टू सक्सेस क्या है आपके हिसाब से? की टू सक्सेस मैं बोलूँ तो मुझे वही याद आता है, राइट पर्सन, राइट टाइम, राइट प्लेस। तो आप जब राइट अपने को पहले सोचना, वो बहुत ज़रूरी है कि मैं दावेदार हूँ उस चीज़ के लिए, सक्सेस के लिए। और मैं राइट पर्सन हूँ और राइट प्लेस में मैं पहुँच रहा हूँ और राइट लोगों के पास पहुँच रहा हूँ। ओके। तो टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको पता है कि धोनी जी हेलीकॉप्टर शॉट मारते थे। वो लास्ट जो जीतने का टाइम आता है, लास्ट बॉल में हेलीकॉप्टर शॉट जाता था। राइट। तो राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट बॉलर, राइट बैट्समैन, सब राइट हो तो ज़्यादा काम भी, रिजल्ट भी राइट होता है और अपने तरफ आ जाता है रिजल्ट। राइट, अपने फेवर में आ जाता है। राइट। और तो काम करना बहुत ज़रूरी है। यस सर। फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और ये 2 चीज़ के बिना सो के तो कोई सक्सेसफुल हो नहीं सकता। क्या बात है सर। वो तो फिर बन जाएगा, क्या नाम है, रावण जी का भाई। सो के कुंभकर्ण। उसको उठाना पड़ेगा। तो सक्सेस चाहिए तो उठ के रहो, सो मत, काम करो, कर्म योग में चलो,
राइट। और धर्म योग में भी चलो, और आप दूसरे का बुरा मत सोचो, बुरा मत करो, और सब चीज़ आपके लिए भी अच्छा होगा। क्या बात है सर, बहुत ही नेक थॉट है। यस। दूसरा चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा, एक चीज़ मैं कहीं पढ़ रहा था, सुन रहा था। देखिए, हम लोग दुनिया में आए हैं, दिस इज ए स्टेज और वर्क मीन्स आप जैसे बताएंगे कि ये फिल्म है, फिल्म देखने के लिए जाते हैं हम लोग, वो फिल्म बॉक्स ऑफिस हिट हो जाता है। कैसे होता है, लोग जाते हैं पिक्चर देखते हैं, पिक्चर में भी काम किया हुआ होता है, वो अच्छा होता है। वैसे हमारा पिक्चर भी चल रहा है। आपका हिट होगा या फ्लॉप होगा, आप ही दावेदार हो। आप क्या कर रहे हो, आप हिट होने के लिए काम कर रहे हो या फ्लॉप होने के लिए काम कर रहे हो, तो ये आपका है, ये स्टेज है। वर्ल्ड इज ए स्टेज, वी हैव, हमारा एंट्री हो चुका है। जब जन्म हुआ उस टाइम एंट्री हो गया, आपका 50 साल हो गया एंट्री होके, राइट। और nobody knows exit, but till the time exit we have to work, राइट। तो वहाँ पे आप फ्लॉप कर रहे हो, हिट कर रहे हो, वो अपना अपना कहानी है। वो कहानी किसको अच्छा लगेगा, जब वो फिल्म हिट होगा। क्या अच्छा एग्जाम्पल दिया कि ये दुनिया जो है एक स्टेज है, आप एक कलाकार हैं, आप परफॉर्म करते हैं, अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो आप हिट हो जाओगे। वाह जी वाह सर, बहुत अच्छा। मैं सर के बारे में बता दूं, सर ने मॉडलिंग भी की हुई है, मतलब कई मल्टी टैलेंटेड हैं। अगर थोड़े से इंट्रोडक्शन देना चाहूँ, मैं चाहूँगा सर आप अपने बारे में थोड़ा सा, आपका लाइफ थोड़ा सा बताइए। चलिए, बिजनेस से हट के, सक्सेस की तो बातें आपने बता दी, हाँ, वो सुनने में। मेरा नाम रघुनाथ आचार्य है। मैं एक छोटा सा गांव से, आरमला से बिलोंग करता हूँ। पढ़ाई उड़ीसा में आता है। हाँ, उड़ीसा में आता है। उड़ीसा में एक बालासोर डिस्ट्रिक्ट है, और उसमें एक विलेज है आरमला, बहुत बड़ा, मीन्स 300 परिवार का गांव है। तो वहाँ पे प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक वहाँ पे है। हम पैदल जाते थे, पढ़ते थे, घर आते थे, लेकिन क्लास में मैं फर्स्ट आता था टिल क्लास 10। और उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई की FM कॉलेज में। फिर उसके बाद +2 साइंस हो गया, फिर मैं +3 कॉमर्स में ज्वाइन हो गया। और उसके बाद फिर एयरफोर्स में एक निकला था, तो हमने डाल दिया एयरफोर्स टेक्निकल ये में। तो एयरफोर्स में भी फर्स्ट टाइम हो गया, तो हम लोग चले गए 18 साल के उम्र में, एयरफोर्स ज्वाइन हो गए और ट्रेनिंग के लिए चले गए बेंगलोर। ओके। और बेंगलोर में फिर ट्रेनिंग होने के बाद एयरफोर्स में हम लोग फिर मैं काम करने लगा दिल्ली में। दिल्ली पोस्टिंग हो गया था, तो वहाँ पे काम करते करते हम लोग थोड़ा मॉडलिंग में थोड़ा करने लगे, पार्ट टाइम में थोड़ा पढ़ाई करने लगे। एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करता था उस टाइम। फिर बीकॉम जो छोड़ के आया था वो कंप्लीट किया। फिर वो होने के बाद एयरफोर्स के फिल्म के लिए मुझे सिलेक्ट किया हुआ था। दैट वाज आसमान से ऊंचा करके एक फिल्म बनने वाला था। तो एयरफोर्स मेस जो है रेस्कोर्स दिल्ली में, तो वहाँ पे एक ऑडिशन के लिए गया था। तो बट वो पिक्चर बाद में बना नहीं, तो बट आई वाज सिलेक्टेड फॉर दैट। तो इस तरीक़ा से ज़िंदगी चल रही थी। फिर मेरा पोस्टिंग हो गया था पूना में आ गया। फिर थोड़ा पढ़ाई किया, MBA मार्केटिंग किया साइड में एयरफोर्स के साथ साथ। फिर हम थोड़ा सा लिगामेंट टियर हो गया था, गिर गया था मैं यहाँ पे। ओके। तो उसके बाद फिर हम एयरफोर्स से बाहर आ गए, हायर एजुकेशन लोअर मेडिकल कैटेगरी, गोइंग आउट। ओके। तो इस तरीक़े से कंपैशनेट ग्राउंड में हम एयरफोर्स से बाहर आ गए। फिर बिजनेस में आ गए। जैसे हम साथ में फिर MBA करने लगे। फिर बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स किए, 10-11 फॉरेन ट्रिप्स किए। पहला चीज़ थोड़ा सा ड्रीमर रहे शुरुआत से। साइकिल पे कॉलेज जाता था, एक छोटा सा परिवार से आता था, और पिताजी आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। थोड़ा कुछ खेती था, उतना पैसा नहीं होता था, 6 बच्चे थे हम लोग का संभालना, ये नहीं होता था। तो थोड़ा सा हमने साइकिल, तो हमने सोचा कि एयरफोर्स में जब जाएंगे पहला मोटरसाइकिल ले लेंगे। तो KV 100 हमने ख़रीद लिया जैसे एयरफोर्स में पोस्टिंग हो गया। तो उस तरीके से अभी इधर जैसे
एमवे में आ गए थे एयरफोर्स छोड़ने के बाद। फिर हमने पहला बच्चा होने से पहले हमने सोचा कि हमने साइकिल मोटरसाइकिल में गए तो, लेकिन बच्चे को पहला जब आएगा तो हॉस्पिटल से लेने के लिए हमने इंडिका ले लिया नया वाला। ओके, सो दीज आर वेयर अचीवमेंट ड्रीम व्हाटएवर, लाइक बच्चा सोचेगा कि मैं जब आया तभी इंडिका भी आ गया था, हमारे घर में था। तो उसके बाद होंडा सिटी एक लिया, फिर उसके बाद एक काम करते गए। एमवे में कम से कम हम लोग 8-10 ट्रिप किए। राइट। सिंगापुर, बीजिंग, इंडोनेशिया, थाईलैंड, पटाया, फुकेट, बैंकॉक, और स्विट्जरलैंड। क्रूज पे भी गए थे? स्टार क्रूज। तो ये सब विथ फैमिली, इट वाज वेरी गुड। बहुत ही अच्छा लगा लोगों को ट्रेन करना, स्टेज से बात करना, गणेश कला क्रीड़ा रंगमंच से 3000 लोग होते थे, हम लोग होस्ट करते थे। नेहरू मेमोरियल हॉल, अंबेडकर भवन, लांडगे हॉल, सब जगह तो रामकृष्ण मौर्य हॉल, सब जगह तो साथ में हम लोगों ने बिल्कुल स्टेज शेयर किया हुआ है। बहुत सारे लोगों को हमने ट्रेन किया है, लोगों ने भी प्यार दिया है, लोगों ने साथ में टीम वर्क काम किया है और बहुत आगे बढ़े सर। बिल्कुल, मैं तो विटनेस हूँ, मतलब मैंने आपकी जो सक्सेस की जर्नी देखी है और आपका जो, मेरे ख्याल से जो भी आपके एसोसिएशन में आया आपने उसकी ज़िंदगी बदल दी। क्योंकि सबसे बड़ा जो यहाँ पर पुणे के अंदर जो लेग होता था, जो ग्रुप था, वो आपका था, जो मैं जहाँ तक जानता हूँ। जो डायमंड्स होते हैं, बहुत लोग अगर जानते हो आप लोग कि एमवे या नेटवर्क मार्केटिंग में, तो वहाँ सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, रूबी, तो ऐसे कई तो भी डायमंड सर के नेटवर्क में थे। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप तो कामयाब बनते हो, लेकिन आपके वजह से कितनी लोगों की ज़िंदगी बदली हो, जिसमें से मैं एक आपके सामने बैठा हूँ। अगर आप लोग मुझे इतना मानते हो और ये सब है ना, तो सर को आप दिल से दुआ देना कि सर ऐसे ही हमेशा हट्टे कट्टे बने रहें, ज़िंदगी में खुशहाल रहें, और खूब दबा के कमेंट करो। क्योंकि ये नहीं होते तो मैं नहीं होता आज यहाँ पर आपके सामने। क्योंकि रियल स्टेट में जो पहला मैंने जो डिसाइड किया था वो सर को देखने के बाद। तो चलिए सर, आपने एक पार्ट तो बताया कि आपकी जर्नी कैसे हुई एमवे तक की। अब रियल स्टेट में कैसे एंट्री हुई है आपकी, और स्पेशली क्या आपने शुरू में चैलेंजेस फेस किए? क्योंकि लोगों को लगता है सब आसान हो गया, ये लोग लकी हैं, क्या आप ऐसे मानते हैं या क्या हुआ आपके साथ? नहीं, अभी देखिए कि आपको पता है कि एमवे में हमने ये सीखा था कि उन्होंने बताया था कि यू शुड हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, ना कि एक ही फुल टाइम में काम कर रहे हो तो वही आपका ज़िंदगी बन गया, वही एक आपका लाइफस्टाइल बन गया। जैसे हम लोग बोलते हैं कि सभी, जैसे आप शेयर मार्केट में भी आप देखेंगे, आप आईटी सेक्टर में कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, फार्मा सेक्टर में थोड़ा इन्वेस्ट करो, थोड़ा ऑटोमोबाइल में इन्वेस्ट करो, थोड़ा कंज्यूमेबल में इन्वेस्ट करो। तो जैसे हर जगह में स्लैक नहीं होता है। करेक्ट। कभी ना कभी तो इन्फ्लेशन आता है, कभी कभी ऊपर नीचे होता रहता है, ईसीजी ग्राफ है। राइट। सो जब भी नीचे जाता है तो इफ यू हैव अदर थिंग दैट विल गो अप आल्सो। राइट। तो आपका कभी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं है। तो इनकम सोर्स ऐसा है कि सब कुछ चलेगा। एयर तो फ्री में मिल रहा है, पानी भी फ्री में मिल जाएगा, लेकिन आजकल तो आरओ लगाना पड़ता है, प्यूरीफायर लगाना पड़ता है, नहीं तो 20 लीटर का पानी खरीदना पड़ता है। आजकल फ्री नहीं है पानी। बिल्कुल सर। लेकिन आपको खाना तो चाहिए ना, खाना के लिए पैसा लगेगा, पैसा तो चाहिए। बिल्कुल सर। तो इसलिए पैसा कमाने के लिए डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोग सोच रहे थे, हमें थोड़ा सा कभी अच्छा चल रहा था, कभी नहीं चल रहा था, तो हमने एयरफोर्स छोड़ दिया था। तो मुझे तो इनकम चाहिए था, एक परमानेंट इनकम चाहिए जहाँ से हमारा घर चलेगा। तो इसलिए ऐसे सोचते सोचते हमने सोचा, एक ने बोला कि फ्लैट एक है, आपके पास कोई कस्टमर है क्या? फिर दैट इज व्हाट इंट्रोडक्शन इन दी गार्डन रियल एस्टेट। ओके। तो मेरा जो था वो आगे देखे, उनको पसंद आया, इसके पास था फ्लैट, वो दे दिया, जो भी हुआ हो गया। सो दैट वाज दी माय फर्स्ट ट्रांजैक्शन वाज डन। ओके। देन धीरे धीरे हम एमवे में इतना माहिर थे, तो धीरे धीरे आप जैसे प्रोग्रेस करते गए रियल एस्टेट में एमवे से आके, तो जो कर्मयोगी इसलिए बोला था, आप काम करते जाएंगे, धीरे धीरे आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा। बिल्कुल। तो ऐसे करते गए, तो आज तो 15 साल हो गया रियल एस्टेट में। 2009 से अभी 23 हो गया।
बहुत बड़े जर्नी 24 होने जा रहा है। 2024। ठीक है, सो इट इज़ 15 years, सो इट्स ए बिग थिंग। रियल एस्टेट इज़ गिवन मी लाइफ बहुत ही अच्छा मनीटरी बेनिफिट अच्छा दिया है, और एयरफोर्स स्ट्रेंथ दिया है, और कैसे एक आदमी के हिसाब से कैसे स्ट्रांग डिसीजन लेना है एयरफोर्स सिखाया है। और आमवे बोलूँ तो आमवे मुझे बहुत सारे वेराइटी ऑफ पीपल से मिलाया, आपके जैसे दोस्त मिले, और टीम वर्क कैसे होता है वो सिखाया, ज़िंदगी कैसे जीना चाहिए वो सिखाया। और फॉरेन जो कंट्रीज़ में 5 स्टार 7 स्टार होटल में रख के फैमिली के साथ हम जो आए, देखे दुनिया कैसा है, सो उससे भी बहुत ब्रॉड माइंडेड हो गए, ब्रॉड पर्सपेक्टिव आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। सो दीज वर 3 aspects which now I am a blend of that. ओह, So you are also same way. सेम लाइक मुझे लगता है कि हम एक ही तरह, क्योंकि वही डिफेंस बैकग्राउंड, वही एमवे और वही रियल एस्टेट, तो सर को जस्ट मैं फॉलो करते रहता हूँ। और तो सर ये आपकी जर्नी, मतलब आपने जस्ट किसी ने आपके सोसाइटी से ही कहा और रेंट का एक फ्लैट हो गया, मतलब वो शुरुआत तो पहली बार आपको सक्सेस मिल गई? हाँ, रेंट नहीं, सेल का था। सेल का था, ओके। देन धीरे धीरे काम करते गए, लोगों को दिखाते गए, जैसे आमवे में प्लान दिखाओ, प्रोडक्ट सेल करो, उनको डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ, फ्रेंचाइजी दो। यहाँ पे तो नेटवर्क नहीं था, लेकिन वो 1 to 1 था कि जो आए वो कॉल करते थे। जैसे साइट में अब डालते जाओ और लोग देखते थे, फिर क्लिक करते थे, फिर उनको कॉल करना, फिर उनको प्लान दिखाना, यानी घर दिखाना, फिर उनको फॉलोअप करना, क्या अच्छा लगा, क्या प्राइसिंग है, क्या, उसके बाद स्टार्ट। वही जो 4 बेसिक वहाँ Four पर थे basics. कि आपको प्रॉपर्टी निकालनी है, प्रॉपर्टी दिखानी है, राइट, वही चलता गया। बिल्कुल। सो वी वर डूइंग ऑलरेडी, द प्रोडक्ट वाज, दिस इज ए होम, दैट वाज द ग्लिस्टर या न्यूट्रलाइट, पर्सनल केयर, होम केयर। यस यस। सर एक और सवाल कि 15 साल पहले आपने ज्वाइन किया और आज 2023, क्या डिफरेंट आपको लग रहा है कि तब कैसा था, अब कैसा है? हाँ, मैं यहाँ पे बताऊंगा कि मैं जब एयरफोर्स ज्वाइन हुआ था तो मैंने सैटेलाइट कम्युनिकेशन में काम करता था। उस टाइम मोर्स कोड होता था, आपको टून 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 डा, तो ये सब पे फिर टेप रिले आ गया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आईटी आ गया, फिर आजकल और कुछ है। मैं नहीं हूँ एयरफोर्स में तो 18 साल हो गया, तो नहीं, कितना साल हो गया, 20-22 साल हो गया मैं एयरफोर्स छोड़ के। ओके। तो 2001 में छोड़ा था। तो जिस तरीक़ा से ये टेक्नोलॉजी होते जा रहा है, वैसे ये रियल एस्टेट में भी चेंज आते जा रहा है। ओके। रेरा आ गया, रेरा में आप भी एग्ज़ाम दिए। आजकल रेरा बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, जैसे 2016 से आने के बाद। फिर जो लोग बिल्डर के साथ, प्रोजेक्ट के साथ काम करेंगे, उनको रेरा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, रेरा सर्टिफिकेट लेना है। हमने लिया था पहले विदाउट एग्ज़ाम में, फिर अभी उनका आ गया कि सितंबर तक आपको जमा करना है, नहीं तो आपका रेरा सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो हमने साथ में एग्जाम दिया और पास करके वो सर्टिफिकेट भी आ गया। सो वी आर सर्टिफाइड कंसल्टेंट्स, या यू कैन से वी आर चैनल पार्टनर्स टू द बिल्डर्स। तो ये जो काम कर रहे हैं वो चैनल पार्टनर चीज़ें उस टाइम नहीं था, रिसेल में काम करते थे। अभी दोनों तरफ काम कर रहे हैं, रिसेल में भी काम कर रहे हैं और थोड़ा चैनल पार्टनर, प्राइमरी सेल में ज़्यादातर काम इजी होता है थोड़ा, तो उसमें ज़्यादातर नए लोग आ गए। अभी बहुत सारे आप देखते हो तो पढ़े लिखे, पहले तो कोई भी आता था, अभी थोड़ा क्वालिटी, क्योंकि अभी एग्जाम देना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। उस टाइम तो अंगूठा छाप सब भी रहते थे, चलता था। यस। तो आपके हिसाब से ये अभी बेहतर है या पहले बेहतर था? नहीं, से टेक्नोलॉजी और के हिसाब से, टाइम के हिसाब से आज बेहतर है, आज ज़्यादा बेहतर है, ऑर्गेनाइज हो गया, ऑर्गेनाइज हो गया। जो ऐसे ही गलत टाइप के लोग थे, गुंडा मौली, एलिमिनेट हो रहे हैं, तो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी आ रही है सभी का। कस्टमर सेंट्रिक है, वेरी नाइस। इट इज ए कंज्यूमर सेंट्रिक। हर चीज़ जो होता है, जो यूज करेगा उसके सेंट्रिक होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वही तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। नहीं तो सेलर वाज द मास्टर, नाउ कस्टमर इज द किंग। हाँ। तो दैट्स व्हाट।
चलो, और आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं सर आगे रियल एस्टेट का, इंडिया में स्पेशली? इंडिया में देखिए पॉपुलेशन के हिसाब से जो घर प्रधानमंत्री घर योजना, सबको घर होना चाहिए एक एक, तो इस तरीक़े से देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को घर लेना है। उसमें आप लोग जो रियल एस्टेट मार्केट है, जो रियल एस्टेट में काम करना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। जैसे ढोलेरा उधर गुजरात टाउनशिप आ रहा है, उस तरीक़े से स्मार्ट सिटी दुबई जैसे बनने वाला है, और तो उसमें बहुत कमाई और बहुत सारे स्ट्रिंजेंट रूल्स के हिसाब से काम करोगे और अच्छा मिलेगा, अच्छा रहेगा। वेरी गुड सर। चलिए सर, काफ़ी तो बातें हो गई, क्योंकि मुझे अकेले में आपसे काफ़ी कुछ जानना है। तो दोस्तों, जो बातें सर बोलते हैं बड़ी कॉन्सेंट्रेटेड बोलते हैं, इसके आप 2-3 बार देखोगे, हर बार एक नया मायना निकल के आएगा, और जो भी शब्द निकला था जो उस पर इम्प्लीमेंट करो, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। जाते जाते सर कुछ फाइनल एक कोई एडवाइस सभी के लिए आप देना चाहते हो? न्यू ईयर आ रहा है, नए साल में बहुत सारे रेजोल्यूशन लेंगे, सारी 2024 आ रहा है, बहुत पास में है। आज 14 तारीख है और 16 दिन के बाद 2024 में हम लोग एंटर करेंगे, और सबके लिए एक विश यू हैप्पी न्यू ईयर एंड प्रॉस्परस रियल एस्टेट प्रोग्राम विथ यू, एंड यू गो ahead with your vision and achieve it। ग्रेट। दोस्तों, सर बोलने के बाद मैं निशब्द हो जाता हूँ। बस आज के लिए इतना ही। दबा के लाइक करो, कमेंट करो, क्योंकि मैं सर को दिखाऊंगा कि देखो पब्लिक कितना प्यार करती है मेरे से 10 टाइम, यू नो। और दूसरी चीज़ है कि ये जो वीडियो है, इस पर एक बार और सर को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर 100+ आपके कमेंट जाते हैं तो आप देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच सर, आप आए, आपने जो भी नॉलेज दिया, मज़ा आ गया सर। थैंक यू। थैंक यू। बाय। चलो बाय।